बीजेपी में उड़ रही हैं अनुशासन की धज्जियां, नेताओं ने खोल दिया मोर्चा। धार्मिक कार्यक्रमों में भी घोटाला कर रही है बीजेपी। बंगाल से कर्नाटक तक जहां पार्टी विपक्ष में, वहां बगावत तेज। बीजेपी को अनुशासित पार्टी माना जाता है। खास तौर पर जब से मोदी शाह का युग बीजेपी में शुरू हुआ है, तब से तो अनुशासन का स्तर यहां तक पहुंच गया है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी बयान देने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। पहले पता करना होता है कि पार्टी की लाइन इस मुद्दे पर क्या है जिस पर सवाल पूछा जा रहा है, और जो पार्टी की लाइन है उसी पर बोलना पड़ता है। हाल ही में राहुल गांधी ने नागपुर में हुई रैली में भी दावा किया था कि बीजेपी के सांसद जो पहले कांग्रेस के होते थे वहाँ परेशान दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बोलने की भी आजादी नहीं है, ऊपर से आदेश आता है उसे मानना पड़ता है। कांग्रेस में बोलने की आजादी थी, वहाँ लोकतंत्र था। वैसे बीजेपी के नेताओं के बयान भी बहुत कुछ राहुल गांधी के दावे को सच करते साबित करते हैं। बीजेपी नेता की ओर से नाराजगी के संकेत का अगर कोई ट्वीट किया जाता है तो कुछ ही देर में उसे डिलीट करना पड़ जाता है। हालात ये है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम पद से हटाया गया तो वो मीडिया के सामने नाराजगी का इजहार भी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अपने समर्थकों को घर बुलाने पर भी हाईकमान के आगे सफाई देनी पड़ी। साफ है पार्टी नेताओं के अंदर डर बना हुआ है और इसी डर के चलते ही अनुशासन भी दिख रहा है। लेकिन कई नेता इस अनुशासन को चुनौती दे रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। खास तौर पर 2 बड़ी घटनाओं ने बीजेपी के अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्व सांसद अनुपम हाजरा ने तो कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन करने वाले अपने ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया था कि धार्मिक कार्यक्रम के आड़ में बड़ा घोटाला किया गया। इसके बाद यहाँ तक कह दिया कि गीता पाठ में घपला करने वाले सच्चे हिंदू कैसे हो सकते हैं। हाजरा ने आरोप उस दिन लगाए थे जब अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों कोलकाता में थे। पार्टी की बदनामी देखते हुए आला कमान ने 24 घंटे के भीतर ही हाजरा को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद से हटा दिया। बीजेपी को परेशान करने वाला दूसरा आरोप कर्नाटक में पार्टी के वरिष्ठ नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने लगाया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान मुख्यमंत्री रहते येदियुरप्पा ने 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था जिसकी जाँच होनी चाहिए। कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है। यत्नाल ने तो पार्टी को यहाँ तक चेतावनी दे दी है कि अगर उन पर कोई कार्रवाई पार्टी हाईकमान की ओर से की गई तो वो सबूतों के साथ घोटाले का खुलासा कर देंगे। और हालात ये है कि यत्नाल के खिलाफ बीजेपी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उधर कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी हाईकमान को येदियुरप्पा के आगे घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। तभी तो उनके विधायक बेटे को पार्टी का प्रमुख बनाया गया है और दूसरा बेटा सांसद है। और ये कहा जा रहा है कि इस बार भी पार्टी लोकसभा उसे टिकट देगी। कर्नाटक में बीजेपी नेताओं के बीच सत्ता जाने के बाद से ही हर दूसरे दिन अनुशासन पर किसी का शासन नहीं दिख रहा है। साफ है जिस राज्य में पार्टी विपक्ष में है और हाल फिलहाल वहाँ विधानसभा चुनाव भी नहीं है, उस राज्य में पार्टी का अनुशासन ताड़ ताड़ दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेता हाईकमान को सीधे चुनौती दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो अनुशासन है वो सिर्फ सत्ता के डर के चलते बना हुआ है। इसलिए जहां बीजेपी की सत्ता है वहां अनुशासन दिखाई दे रहा है और जहां पार्टी विपक्ष में है वहां अनुशासन पर किसी का शासन नहीं दिख रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि तेलंगाना जहाँ हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ बीजेपी के कुछ विधायक दल बदलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि विधायकों की संख्या अभी 2/3 नहीं है, जिस कारण से वो पाला बदलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।